हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th का इंग्लिश कोर का जिसका कोड है 301 सीबीएसई कोड सैम्पल पेपर पैटर्न। और डिलीटेड टॉपिक्स। फॉर द ईयर 2020 और 21। बच्चों, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए खास तौर से यूज़फुल है जिन्होंने अभी तक किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई नहीं की है या बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं। आप लोगों का सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके इस ईयर के एग्ज़ाम 4 मई से होने हैं। अभी हमारे पास पूरे 4 महीने हैं और हम बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं अगर अच्छे से टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे पास हो। तो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने हैं। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम्स और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और बहुत ही आपके लिए यूजफुल होगा। इस पेपर की बिगनिंग में, इस वीडियो की बिगनिंग में सबसे पहले मैं आपको बता रही हूं कि कौन कौन से हैं हमारे डिलीटेड टॉपिक्स फॉर द ईयर 2020 एंड 21। खास तौर से ध्यान रखिए कि ये आपका जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं ये सिर्फ इसी ईयर की हैं। इसका कोई प्रॉमिस नहीं है कि अगले साल भी ये डिलीटेड रहेंगे और होपफुली ऐसा नहीं होगा। अगले साल हमें शायद पूरा ही पेपर देना होगा, पूरा ही टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे। तो ये जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं 2020 और 21 के लिए, इसमें सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा रीडिंग सेक्शन आया करता था और रीडिंग सेक्शन में हमारे आती थी नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। वो इस बार नहीं आएगी, दैट इज डिलीटेड। नोट मेकिंग और समराइजिंग इस बार रीडिंग सेक्शन में से हट गई है। सेकंड आता है आपका राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में आपकी इस बार पोस्टर मेकिंग, लेटर राइटिंग में से बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स कौन कौन से हमारे नहीं आएंगे इस बार, वो हैं आपके लेटर ऑफ इंक्वायरी, जो हम लेटर ऑफ इंक्वायरी पूछा करते थे किसी कोर्स के बारे में इंक्वायरी या किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी, तो वो नहीं आना है। इसके साथ ही आपका जो हमारे होते थे प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड गिविंग रिप्लाईज, वो भी आपका नहीं आना है। तो राइटिंग सेक्शन की हम बात कर रहे थे। राइटिंग सेक्शन में से पोस्टर मेकिंग जो कि शॉर्ट राइटिंग टास्क था, लेटर राइटिंग जो कि एक लॉन्ग राइटिंग टास्क था, उसमें से लेटर ऑफ इंक्वायरी, प्लेसिंग एन ऑर्डर, गिविंग रिप्लाईज, ये सब डिलीट हो चुके हैं। और इसी के साथ में आपका राइटिंग सेक्शन में डिलीट हो गई है आपके स्पीच एंड डिबेट। राइटिंग सेक्शन में अब ये भी नहीं आएगा। और अगर हम बात करें लिटरेचर सेक्शन की, लिटरेचर सेक्शन में जो आपकी 2 बुक्स हैं, एक है आपकी फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में से आपके 3 चैप्टर्स या 3 लेसन्स डिलीट हो चुके हैं। कौन कौन से लेसन्स हैं वो? चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 6 आपका कौन सा है? पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये इस बार नहीं आ रहा है हमारा। चैप्टर नंबर 8 है आपका गोइंग प्लेसेस और चैप्टर नंबर 7 है इंटरव्यू। ये तीनों ही लेसन आपके डिलीटेड हैं। फ्लेमिंगो बुक में से ही अगर हम पोएम की बात करें तो आपकी पोएम नंबर 5 रोड साइड स्टैंड, दिस इज डिलीटेड। अब आपकी जो सेकंड बुक है विस्टास,
उसमें से आपका लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 8, ठीक है। लेसन नंबर 2 है आपका टाइगर किंग, लेसन नंबर 3 है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, और लेसन नंबर 8 है आपका मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये आप अपनी बुक खोल के उसमें अच्छे से अभी ही मार्क कर लीजिए कि ये सारे लेसन्स आपको नहीं करने हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर हम देखें तो हमारे जो फ्लेमिंगो बुक है उसमें टोटल 8 लेसन्स हैं, जिसमें से 3 लेसन्स डिलीटेड हैं, यानी कि केवल हमें 5 ही प्रिपेयर करने हैं। जो हमारी पोएम है, टोटल 6 पोएम्स है हमारे पास, उसमें से 1 हमें डिलीट हो गई है, तो केवल 5 पोएम प्रिपेयर करनी है। विस्टार्स में हमारे 8 लेसन्स हैं, जिसमें से 3 डिलीट हो गए हैं, तो हमें केवल 5 ही प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद बात करें हम आपके क्वेश्चन पेपर पैटर्न की। फॉर 2020-21 इंग्लिश 12th का जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है एंटायरली चेंज है। बहुत ही फोकस आपको इस पे करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको छोड़ देनी है। तो जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है उसको सबसे पहले तो हम ऐसे समझें कि जो आपका 100 मार्क्स का पेपर आता है, उस 100 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स ASL के लिए डिवोटेड हैं। ASL मीन्स असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। 100 में से 20 माइनस करें 80 मार्क्स का आपका थियोरी का पेपर आएगा। और 80 मार्क्स के थियोरी के पेपर में भी एक बहुत ही गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि आपका 40 मार्क्स का जो पेपर है दैट इज मल्टीपल चॉइस, और वी कैन से इट इज ऑब्जेक्टिव पेपर। यू ओनली नीड टू पुट टिक मार्क्स, यू नीड नॉट राइट फुल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस नहीं लिखने हैं, पूरे आंसर्स नहीं लिखने हैं, यू नीड टू पुट ओनली टिक और क्रॉस। तो आपकी मल्टीपल चॉइस 40 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका मल्टीपल चॉइस हो चुका है। इसके बाद जो आपके 40 मार्क्स है ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर से मतलब होता है कि हमें उसमें क्वेश्चंस बाकायदा लिखने होंगे। तो अब आपको मैं सबसे पहले ये जो 40 मार्क्स हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस का पेपर है, इसका नाम दिया है CBSE ने पार्ट A मल्टीपल चॉइस। या फिर ऑब्जेक्टिव पेपर। पार्ट A जैसा कि बताया मैंने आपको यहां पर, ये हमारा 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा रीडिंग का, क्वेश्चन नंबर 1। रीडिंग के जो मार्क्स हैं वो 20 मार्क्स हैं। इसी 40 को डिवाइड कर रही हूं आगे, 40 में से 20 मार्क्स रीडिंग के होंगे। रीडिंग में आपके क्वेश्चन नंबर 1 में एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपका पैराग्राफ होगा, इट कैन बी अ लिटरेरी पैसेज और इट कैन बी एनालिटिकल और इट कैन बी डिस्कर्सिव। तो ये इस तरह का पैसेज होगा और इसमें से आपके 11 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिन 11 क्वेश्चंस में से 10, या हम इसको ऐसे कहें कि 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 11 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 × 1 = 10 मार्क्स। तो यानी कि जो क्वेश्चन 1 है वो आपका 10 मार्क्स का होगा, मल्टीपल चॉइस होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को रीड करना होगा और उसके जो क्वेश्चंस हैं 11 क्वेश्चंस, उनमें से कोई भी 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। उनके हर एक के 3 चॉइसेस होंगी, 4 चॉइसेस भी हो सकती हैं और उसमें से आपको सही आंसर केवल टिक करना है। कुछ भी आपको लॉन्ग सेंटेंसेस, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं। एक जो बहुत ही अच्छी बात है इस बार CBSE के पेपर में, जो पॉजिटिव बात है, पहली बात तो ये कि बहुत सारा मल्टीपल चॉइस है, बहुत आसान हो जाता है, आपको बहुत सारा लिखना नहीं पड़ता। दूसरी बात जो एक पॉजिटिव बात है वो ये
कि इस बार आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है, पूरा पेपर फुल ऑफ चॉइस मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपके पास चॉइस नहीं है। आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि एक क्वेश्चन नहीं आता, 2 क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ सकते हैं और आपको उसके कोई मार्क्स भी डिडक्ट नहीं हो। तो यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन दिए होंगे, 11 में से 10 करने होंगे। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये जो क्वेश्चन होगा ये हमारा होगा केस स्टडी। जैसे न्यूज़पेपर में कुछ केस स्टडीज निकलती हैं, किसी रिपोर्ट्स आती हैं, केस स्टडीज होंगी या फिर रिपोर्ट्स होंगी, और उन रिपोर्ट्स पर जो हमारा डेटा आता है वो डेटा, एनालिटिकल डेटा जो होगा उस पर बेस्ड होगा ये। यानी कि हमें इसमें ग्राफ्स दिए होंगे, हमें यहाँ पर पाई ग्राफ्स या फिर हमें बार ग्राफ्स, इस तरह से वो दिए होंगे, उनको हमें स्टडी करना होगा और उनके बेस पर ये क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको बहुत थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है कि किस तरीके से हम ग्राफ को पढ़ते हैं, उसमें जो लेफ्ट होता है उसे क्या कहते हैं, जो राइट में नीचे बॉटम है उसका क्या है, उन दोनों में आपस में क्या कनेक्शन होता है, बहुत ही आसान आपके लिए ये पैराग्राफ होने वाला है। और ये भी इसमें भी सेम होगा, इसमें भी आपको जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपको करने होंगे आउट ऑफ 11। यहाँ पर भी आपके लिए इंटरनल चॉइस है, आपको 11 में से 10 जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। ये भी आपका 10 क्वेश्चंस है, एक नंबर के, 10 मार्क्स का। तो मैंने बताया था कि 20 मार्क का रीडिंग सेक्शन है और जो इनकी लेंथ है, इन पैसेजेस की जो दोनों की मिलाकर लेंथ है वो 700 to 750 वर्ड्स होगी। ये आपको ध्यान रखना है। ये लेंथ आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितना बड़ा पैराग्राफ होगा उतना ही टाइम ज़्यादा लगेगा आपको पढ़ने में, तो ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर एक टिप भी दे दूँ कि किस तरीके से ये पैसेजेस हमें डील करने चाहिए, किस तरीके से हमें आसानी से हम इनको कर सकते हैं। उसका तरीका है कि पहले आप 1 या 2 क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसके जो ऑप्शंस हैं वो अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर वापस पैराग्राफ पे जाइए। और उसका जनरली यही होता है कि जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं, वो फर्स्ट पैराग्राफ में से होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट आपका पैसेज है उसके जो फर्स्ट पैरा है उसमें से होते हैं। उसमें आप वापस जाइए, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा, आप टिक करिए। फिर आप जब वो तीनों क्वेश्चन हो जाएं फिर आप नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर वापस पैसेज पे जाइए, उसका जो आगे का पोर्शन है वो पढ़िए थोड़ा सा और उस पर आप टिक करते जाइए। रीडिंग सेक्शन आप इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर आपका आता है मल्टीपल चॉइस में ही ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस, जो हमारा पार्ट ए है उसका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपका लिटरेचर सेक्शन शुरू होता है। लिटरेचर सेक्शन में यहाँ पर आपको फ्लेमिंगो और विस्टास बुक के 2 सीन पैसेजेस, यानी कि बुक की कुछ लाइन्स दे रखी होंगी, वो आपके 3 चैप्टर्स में से 3 अलग अलग लेसन्स में होंगी। वो लेसन्स फ्लेमिंगो के भी हो सकते हैं, विस्टास के भी, उनमें से कोई भी 2 आपको करने होंगे। यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस आपके पास बहुत है, बार बार मैं कह रही हूँ कि पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। तो ये 2 सीन पैसेजेस आपको इसमें से करने होंगे। दोनों ही पैसेज 4-4 मार्क्स के होंगे, यानी कि 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 8 मार्क्स का ये आपका मल्टीपल चॉइस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लिटरेचर सेक्शन में से ही है, ये भी मल्टीपल चॉइस है। फ्लेमिंगो में जितनी भी पोएम्स हैं, टोटल 5 पोएम्स हमारे पास है, उनमें से कोई भी 2 पोएम्स में से कोई भी 2 स्टैंजा पूछे जाएंगे, उनमें से एक आपको करना होगा, मल्टीपल चॉइस है। 4 क्वेश्चंस होंगे, 1-1 नंबर के, 4 मार्क्स का ये भी आपका क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपकी जो फ्लेमिंगो और विस्टास दोनों बुक्स हैं उन दोनों में से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस और उनमें से 8 के आपको आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ पर भी 1-1 नंबर का एक क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के हैं और इस तरह से 8 और 4 12 और 8 20 मार्क्स का आपका लिटरेचर का सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। और 20 मार्क्स का ये हमारा रीडिंग का सेक्शन है। तो जो पार्ट ए है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस, वो आपका 40 मार्क्स का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको एक बच्चों बहुत ही बढ़िया बात जो आपके फेवर में है वो ये कि इस पेपर में अभी तक आपने अपने आप से याद करी हुई या अपने आप से बनाकर एक भी लाइन नहीं लिखी है और आपके जो 40 मार्क्स हैं वो आपको मिल चुके हैं। अगर आपको, मेरे वो बच्चे खास तौर से जो अपने आप को लिखने में थोड़ा उन्हें लगता है कि उनका एक्सप्रेशन ठीक नहीं है या ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस नहीं बना पाते हैं या वो समझ तो जाते हैं लेकिन लिख नहीं पाते, उनके लिए सीबीएसई ने बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल काम किया है और अब दे विल नॉट हैव टू बी डिसअपॉइंटेड। उनको यहाँ पर 40 मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स, 40 मार्क्स का मतलब है कि 80 मार्क्स के पेपर में से हमारे 40 मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स यू कैन ग्रैब इफ़ यू हैव रेड द चैप्टर्स वेरी वेल एंड यू हैव गुड रीडिंग स्किल्स एंड यू अंडरस्टैंड एज वेल। पार्ट बी की बात कर लेते हैं। पार्ट बी आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा और ये पार्ट बी भी आपका 40 मार्क्स का ही होगा।
इसके भी दो टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, दो टाइप के सेक्शंस है, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। राइटिंग सेक्शन 16 मार्क्स का होगा, जिसमें कि जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि टोटल क्वेश्चन पेपर का जो 6th क्वेश्चन होगा वो शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा। शॉर्ट राइटिंग टास्क में दो तरह के क्वेश्चंस, दो तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, नोटिस एंड क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। नोटिस और एडवर्टीजमेंट्स इन दोनों के क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन नोटिस का और एक क्वेश्चन नोटिस का एडवर्टीजमेंट का होगा। इनमें से दोनों में से कोई भी एनी वन आपको करना होगा, इन दोनों में से एक। इंटरनल चॉइस फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर भी आपके पास इंटरनल चॉइस है, कोई भी एक चीज़ आपको करनी है। ये वर्ड लिमिट इसकी 50 है क्योंकि ये शॉर्ट राइटिंग टास्क है और मार्क्स इसके 3 हैं। 3 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है वो कभी भी 3 में से 3 नंबर इस तरह से नहीं मिलते एग्जाम में। 3 नंबर्स का बाइफर्केशन होता है 1 + 1 + 1। इसका मतलब कि एक नंबर, इन 3 में से एक नंबर आपका फॉर्मेट का है। अगर आपने नोटिस राइटिंग किया है, नोटिस का फॉर्मेट ठीक है तो आपको उसमें 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने कंटेंट में सब कुछ लिखा है जो जो होना चाहिए वो अगर आपका सब कुछ ठीक है, सारी चीज़ें लिखी गई हैं उसके अंदर, तो 1 नंबर है। और 1 नंबर होता है आपका एक्सप्रेशन का, यानी कि अगर कोई आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई है या सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में कोई गलती है तो आपका उस 1 नंबर में से आधा नंबर या 1 नंबर जो भी कटना है वो आपको डिडक्ट होगा, अदरवाइज पूरे नंबर आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका अगेन एक शॉर्ट राइटिंग टास्क है, इन्विटेशन और रिप्लाईज। दो तरह के क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे। इन्विटेशन भी हमारे दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल इन्विटेशन। ऐसे ही रिप्लाईज भी आपके दो टाइप के हैं, फॉर्मल रिप्लाईज और इनफॉर्मल रिप्लाईज। ये भी आपके शॉर्ट राइटिंग टास्क की वजह से केवल वर्ड लिमिट इसकी 50 ही है और मार्क्स इसके 3 हैं। 3 मार्क्स का अगेन वही बाइफर्केशन है 1 + 1 + 1, और यहाँ पर 1 नंबर फॉर्मेट का है, 1 नंबर कंटेंट का है और 1 नंबर एक्सप्रेशन का है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है ये आपके 6 मार्क्स के हैं, जिसमें से कि आपको 4 तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी और कोई भी 2 आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 लेटर राइटिंग होगी आपकी। लेटर राइटिंग में केवल 2 ही लेटर इस बार आपके सिलेबस में हैं, वो है आपके लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क है और इसकी वर्ड लिमिट 120 to 150 वर्ड्स है। मार्क्स इसमें 5 अलॉटेड हैं और 5 मार्क्स का जो बाइफर्केशन है वो 1 + 2 + 2 है, यानी कि 1 मार्क फॉर्मेट का है, 2 मार्क्स कंटेंट के हैं और 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के हैं। तो इस तरीके से लेटर राइटिंग में आपको 2 तरह के लेटर्स प्रिपेयर करने हैं, लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब। क्वेश्चन नंबर 9 आपका आर्टिकल राइटिंग है और रिपोर्ट राइटिंग है। आर्टिकल और रिपोर्ट में आपकी फिर ये आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क है 120 to 150 वर्ड्स, इसकी वर्ड लिमिट है 5 मार्क्स का है ये। इसमें भी आपका बाइफर्केशन 1 + 2 + 2 है, यानी कि फॉर्मेट, कंटेंट और एक्सप्रेशन। 1 नंबर फॉर्मेट का, 2 नंबर मार्क्स कंटेंट के और 2 मार्क्स आपके एक्सप्रेशन के हैं। तो टोटल हमारा जो राइटिंग सेक्शन है वो 16 मार्क्स का है। 3 मार्क्स के आपके नोटिस और एडवर्टीजमेंट, 3 मार्क्स के आपके इन्विटेशन और उनके रिप्लाईज, 5 मार्क्स की आपके लेटर राइटिंग जिसमें कि आपके 2 तरह के लेटर्स हैं, और 5 मार्क्स की है आपकी आर्टिकल राइटिंग या फिर रिपोर्ट राइटिंग। इन दोनों में से भी फिर आपकी इंटरनल चॉइस यहाँ पर भी है। 2 तरह के लेटर्स आपको पूछे जाएंगे, लेटर टू एडिटर, एप्लीकेशन फॉर जॉब, इनमें से कोई एक करना होगा। आर्टिकल राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग दोनों पूछी जाएंगी और दोनों में से कोई भी एक आपको करना होगा। तो ये आपका टोटल 16 मार्क्स का केवल राइटिंग सेक्शन है। यहाँ पर ये एक बिग चेंज है सीबीएसई के पैटर्न में। अभी तक जो हमारा राइटिंग सेक्शन पूछा जाता था वो 30 मार्क्स का होता था, लेकिन अब आपका राइटिंग सेक्शन केवल और केवल 16 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी हमारा लिटरेचर सेक्शन से होगा और यहाँ पर लिटरेचर सेक्शन सब्जेक्टिव। अब आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी कि जो आपने लर्न किए हैं, जो आप अपने आप खुद से लिखने हैं, वो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, यानी कि 6 क्वेश्चन दिए होंगे और उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे। यहाँ पर भी इंटरनल चॉइस है आपके पास। और ये जो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपकी बुक फ्लेमिंगो से पूछे जाएंगे। वर्ड लिमिट इसकी 30 to 40 वर्ड्स है और मार्क्स इसके 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है टोटल 10 मार्क्स के। तो यानी कि यहाँ पर यानी कि फ्लेमिंगो बुक के उसमें प्रोज और पोइट्री दोनों शामिल है। फ्लेमिंगो बुक में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए है। यहाँ पर आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होंगे, 3 पूछे जाएंगे वो विस्टार्स के। ये दोनों क्वेश्चन आपके विस्टार्स के होंगे। वर्ड लिमिट यहाँ पर 30 to 40 वर्ड्स होगी और मार्क्स आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन
क्वेश्चन है 4 मार्क्स के, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे 7 क्वेश्चंस हमें आंसर करने हैं, और वो जो हमारे 7 क्वेश्चंस हैं 2 मार्कर्स होंगे और हमारे 14 मार्क्स के होंगे। उसमें से 2 क्वेश्चन विस्टाज में से और 5 क्वेश्चन फ्लेमिंगो में से हैं। अब आती है बारी हमारी किसकी? लॉन्ग क्वेश्चंस की। बस लॉन्ग क्वेश्चंस ही बचे हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके 2 जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, वो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं। फ्लेमिंगो बुक का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में लॉन्ग क्वेश्चन, फ्लेमिंगो बुक के 2 क्वेश्चन, उनकी वर्ड लिमिट 100 to 20 वर्ड्स होगी, 5 मार्कर्स होंगे ये, और आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन उनमें से करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 में विस्टाज से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई एक क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट करना होगा, 5 मार्क्स का होगा, वर्ड लिमिट इसकी भी 100 to 120 वर्ड्स होगी। तो ये टोटल आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न था। अगर आप इसको देखें, ये जो हमारे सब्जेक्टिव 40 मार्क्स है, इसको कैसे बाइफरकेट किया है, बताया था कि 16 मार्क्स का तो आपका आ रहा है राइटिंग सेक्शन, और यहां पर अगर हम देखें तो ये आपके 10 मार्कर्स ये हैं, और 10 और 4 14, और 5 और 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी कि 24, यानी कि जो 24 हमारे मार्क्स हैं वो है हमारे लिटरेचर के। तो इस तरीके से ये जो हमारे 40 मार्क्स हैं ये पूरे हो जाते हैं। ये हमारे 16 + 24 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव पेपर और 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आपका एग्जाम में आने वाला है। कंप्लीटली चेंज पैटर्न है। इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बच्चों अपनी तैयारी कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको यूजफुल लगेगा और आपको मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। अगर आपको अपने लेसन तैयार करने के लिए किसी भी हेल्प की ज़रूरत है तो हमारे चैनल पर जो और वीडियोज़ हैं आप उनको देख सकते हैं। फ्लेमिंगो बुक के, पोएम्स के और लेसन्स के सभी के वीडियोज़ हैं। कुछ वीडियोज़ अभी और बनाने हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह के वीडियोज़, किस किस लेसन के वीडियोज़ आपको और जानने हैं और किस तरह के और वीडियोज़ आप चाहते हैं। कि आप चाहते हैं कि हम मल्टीपल चॉइस पर और क्वेश्चंस बनाएं और वीडियोज़ बनाएं। और एक और बात कि जो भी वीडियोज़ हमारे चैनल पर और पोएम्स के या और लेसन्स के बने हुए हैं, सभी के साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके गूगल फॉर्म्स दिए हुए हैं जिसमें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साथ के साथ हैं। तो अगर आप वो गूगल फॉर्म फिल करते हैं उस वीडियो को देखने के बाद, तो आपको वहीं पर आपका एक टेस्ट भी, आप खुद का असेसमेंट कर सकते हैं कि आपको वो लेसन कितने अच्छे से समझ में आ गया है। तो इस तरह से ये जो आपका क्वेश्चन पेपर पैटर्न मुझे होपफुली आपको यूज़फुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो आप इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सभी के साथ में इसको साझा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।